मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं उस आदमी की एक एक सच्चाई आपके सामने लेकर आऊं, आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को ज़रूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहें, क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है, लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किए। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बड़ा बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है, आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। मैं उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी देख रही हूँ, जिसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वह बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज़ कर रहा है कि काश उसने ऐसा न किया होता, काश उसने आपके साथ गलत न किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी ज़िंदगी में होती। कहीं नान कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा ख़राब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्म ख़राब कर लिया है, आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाज़ा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितना ज़्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज़्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज़ अब उसके साथ हो रही है। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब ये पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती की होती जिनकी भी ऊर्जा में पिक कर रही हूँ। वह व्यक्ति अब गहरी पछतावे में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ता तो आज उसके जीवन में भी खुशियाँ होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये आगे आपको मैं सारी बातें क्लियर करूँगी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा न किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। गाइस, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज़्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलह क्लेश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े करा। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलह क्लेश करवाता था।
कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे बहुत बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, यह सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तेज नेहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाए। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद। अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो इतना बुरा किया है वह मुझे दोबारा हिट कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन में इस टाइम पर मुझे इसकी एनर्जी ऐसे पिक हो रही है जैसे यह कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे यह सारी चीज़ें हिट कर रही है, मुझे यह सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे यह सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किए और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज़्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज़्यादा गंदी नज़रें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। यह चीज़ें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी, आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एड़ी छोटी का जोर लगा ले लेकिन नहीं मिलता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज़्यादा जलता था। इसने हर एक चीज़ अपनाई है, हर एक हद कम अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है, बहुत समय तक आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलता ही नहीं था। एक परट भी कहते हैं कि मिल जाता नहीं मिलता था। चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, यह काम मेरा बनने ही वाला है। और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है, ऐसा होता होगा। एक बार आप ज़रूर से सोचना कि पास में यह एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज़ क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंधा ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप कला, क्लेश और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी, हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, मेरी लाइफ में भी वह चीज़ें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊँगा या खुश रह पाऊँगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था, इसलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे।
आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया था और आपने यह भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उद्रते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ, ये सारी चीज़ें होती थीं और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको, तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अब डिवाइन से बहुत ज़्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके साथ अब बैकफायर कर रही हैं। ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफ़ी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज़ भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, क्या तीर्थ करूँ, क्या गंगा स्नान करूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी ज़िंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकतें की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीज़ें इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीज़ें की, कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किए। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली, पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। यह कोई मेल है, आपकी ला में कभी कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल ज़रूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नज़र रखता था, आपके किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीज़ें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीज़ों को ठीक करें। अब सोचता है बचा, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों। जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन यह सब इसे हिट करेंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफ़ी की पुकार बेकार है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो आज के इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करके अपनी माता को थैंक यू बोलिए। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका असली कारण क्या है। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। देखिए, यह एक तरह से कन्फर्मेशन है। आज के इस संदेश में जब भी मैं कुछ ऐसा कहती हूँ, कन्फर्मेशन ज़रूर से होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आने वाले समय में क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कौन सा आशीर्वाद आने वाला है। कर्म तो सभी को मिलेगा। जो आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की है उन सबको भी एक एक करके कर्मा का फल मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। पहले मैंने यहाँ पर देखा कि आप लोग, क्या आपने कन्फर्मेशन सुना? आप में से बहुत सारे लोग किसी के बारे में सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि काम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कन्फर्मेशन भी हो रहा है। आपका कोई काम अगर अटका हुआ था और आप सोच रहे थे कि पूरा होगा या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है।
आपके एंजल्स आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, आपको देख रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत अधिक बरस रहा है। ये एक दिव्य संदेश है और इसे सुनना भी एक सौभाग्य है। चलिए देखते हैं और क्या आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कन्फर्मेशन को महसूस करते रहिए, आपकी विश पूरी होगी। हो सकता है किसी के साथ पुनर्मिलन हो, किसी का यूनियन हो, और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत समय से आप दोनों अलग थे, बात नहीं हो पा रही थी या बस दूरियां आ गई थी। अब यह संभावना है कि आपका और आपके पार्टनर का यूनियन हो सकता है और साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रगति करने वाले हैं। यह प्रोग्रेस आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाएगी और आपके पार्टनर को आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, उन्हें डर सताएगा कि कहीं आपको खो न दे। अगर आप शादीशुदा हैं और इस समय आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं है, तो यह बदलाव का समय है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगेगा। आपका रिश्ता प्रगति करेगा और मजबूत होगा। यह हो सकता है कि आपके पार्टनर में अचानक से आपकी अहमियत का एहसास हो और आपका रिश्ता फिर से नए सिरे से खिलने लगे। और अब जो अगला संदेश आया है वह बहुत गहरा है। बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है। सबके लिए आसानी से उपलब्ध न रहे। सबकी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है कि आप अपनी वैल्यू को समझें, खुद को प्यार दें, खुद को सम्मान दें और खुश रखें। हर किसी के कहने पर मुंडी हिलाना नहीं है। ऐसे नहीं कि जो कोई भी आए आपको 4 बातें सुनाकर चला जाए और आप बस चुपचाप सुनते रहे। जवाब दें, लेकिन अच्छे तरीके से। हर किसी के लिए खुद को हर समय उपलब्ध मत रखिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आपकी कदर नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते। यह सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अपने उन परिवार के लोगों के लिए भी है जो आपकी इज्जत नहीं करते और बस आपको सुनाने में लगे रहते हैं। कह दीजिए, उन्हें भी मेरे पास समय नहीं है। आपको खुद को प्यार और सम्मान देना है। अगर कोई और आपको गिफ्ट्स नहीं दे देता, प्यार नहीं करता, तो अपने आप से प्यार करना शुरू करें। आज जो यह 222 दिख रहा है वह एक इशारा है कि आप खुद को गिफ्ट दें, खुद को खुश रखें, खुद को संवारें, खुद से प्यार करें और अपनी इज्जत करें। दूसरों से क्या लेना देना। अब बस खुद में इतनी खुशी और आत्मनिर्भरता ले आए कि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आए। उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ा दे कि उनके हो उड़ जाए। उन्हें लगे कि आप अपनी दुनिया में इतने खुश हैं कि किसी और की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं है। ये बात सभी के लिए है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, हमारा 2 मैसेज आया था। पहला था नॉट अवेलेबल और इसके साथ जो मैसेज आया था वह था हैप्पी ने। यह सप्ताह आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद लेकर आ रहा है, तो तैयार रहिए। ये डिवाइन की ओर से बार बार आ रहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि आप ये सारी बातें दिल से महसूस करें और इन्हें अपनाएं। गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। हर वह अच्छी चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं वह आपके पास आ रही है। किस्मत भी आपके साथ है और डिवाइन का आशीर्वाद आपके हर कदम पर रहेगा। इसका मतलब है कि यह गुलक नई शुरुआत और ताजगी भरी जिंदगी लेकर आएगा। आपके लिए जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें आपको खुशी, प्यार और सक्सेस का आशीर्वाद मिलने वाला है। ये सब जानकर अगर आप भी इसे क्लेम करना चाहते हैं तो संदेश को लाइक और माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे स्पिरिचुअल चैनल्स का हिस्सा बन सके जहां से आपको हर दिन प्रेरणा मिले और आपको ईश्वर के चमत्कारों के बारे में पता चल। इससे आप पहले ही जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या सकारात्मक होने वाला है। अब देखिए, आपकी किस्मत का पहिया आपके लिए अच्छे से घूम रहा है। गुड लक भी आपके साथ है और किस्मत का पहिया भी आपकी तरह। आप सच में बहुत लकी है। और 2 और मैसेज आए हैं। पहला है राइट चॉइस डिवाइन। आपको संदेश दे रहे हैं कि सही चुनाव करें, सही निर्णय लें ताकि आपके जीवन में और भी आशीर्वाद आ सके। अब डाउनलोड मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपसे बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। जब से उन्होंने आपको देखा है वे बस आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। किसी का पहला प्यार है, किसी का नया रिश्ता है। ऐसा लगता है कि किसी के दिल में आपके लिए प्यार का पहला एहसास हो रहा है। और अगर आप सिंगल है
तो बहुत जल्द आपके सोलमेट, आपके राइट वन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो अब वक्त आ गया है अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सोलमेट के रूप में आपका डेस्टिन पार्टनर आ रहा है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी एंटर करने वाला है, उनके सोलमेट आने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए यह मैसेज है कि एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा जय कि अभी अभी यह सब शुरू हुआ हो। एक नया एहसास, एक नई शुरुआत। जो लोग मैरिड है उनके लिए भी यह समय कुछ खास होगा। ऐसा समय जहां लगेगा कि आपका रिश्ता और भी गहरा हो रहा है, जैसे कि आप दोनों का एक नया रिश्ता बन रहा है। और देखिए, राइट चॉइस, और ये वही समय है जैसे मैसेजेस भी आए हैं। अब समय आ गया है एक्शन लेने का। आपको सलाह दी जा रही है कि सही चुनाव करें और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें जो आपको तकलीफ़ दे रही है। अब बहुत हो चुका हो। ईर्ष्या में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। जलन को अपने ऊपर हावी मत होने दें, क्योंकि वह लोग जो आपके लिए नफ़रत में जल रहे थे, उनकी चालें खुद ही ध्वस्त हो चुकी है। वह अब पछता रहे हैं। उनकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। अब आपको एक और बेहतरीन मैसेज मिला है। आपकी वापसी धमाकेदार होगी। आप खुद को फिर से अपने पावर में पाएंगे, अपनी शक्तियों में, अपनी उसी पोजीशन पर, लेकिन और भी बेहतर जगह पा। आपकी वापसी इतनी बड़ी होगी कि सबको हैरान कर देगी। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाई भी सामने आ सकती है जो आपको हैरान करेंगी, लेकिन आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है यह सच्चाई परिवार से संबंधित हो, आपके बच्चों या पति से जुड़ी। यह कोई बहुत बड़ा झटका नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इस समय में डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है। आपको यह साहस, प्यार और अपनी शक्तियों के साथ अपने नए सफ़र की ओर बढ़ना है। इस सफ़र में आपको हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपके चारों ओर प्यार और सकारात्मकता का माहौल बनता जाएगा। आपके रास्ते में कई तरह की बाधा और मुश्किलें आ सकती हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन याद रखिए कि ईश्वर का संरक्षण हमेशा आपके साथ है। उनकी कृपा से जो भी चुनौतियाँ आएंगी वे पहले ही मिट जाएंगी या आपका रास्ता बदल देंगी, ताकि वह आपको छू भी न पाए। आपको अपने आत्मबल को पहचानना है, अपनी खुद की वैल्यू समझनी है। बी वैल्यूएबल, नॉट अवेलेबल, यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए उपलब्ध रहने से अपनी कीमत को कम मत कीजिए। खुद को प्यार देना सीखिए, खुद की इज्जत करना सीखिए। दूसरों का साथ तब तक अच्छा है जब तक वे आपकी कद्र करते हैं। अगर नहीं करते तो खुद को वहाँ से दूर करें। आप अपने ही खास हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को खुशी देंगे, तो दूसरे खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और हाँ, एक और बात, यह समय आपके लिए गुड लक और फ्रेश स्टार्ट का संदेश लेकर आ रहा है। आप इस वक्त अपने जीवन में न सिर्फ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बल्कि कई नई और अनोखी ब्लेसिंग्स भी आपके पास आ रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपको हर तरह से समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। दिव्य आपको निरंतर यह संकेत दे रहे हैं कि आप लकी हैं और गुड लक आपके साथ है। किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम रहा है और यह समय आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है। यह मानकर चलिए कि जो भी आप चाह रहे थे वह अब आपको मिलने वाला है, और वह भी भर भर के ढेर सारी खुशियों और आशीर्वाद के साथ। आपकी वापसी न सिर्फ आपको बल्कि उन सभी लोगों को भी चौंका देगी जिन्होंने आपको कम आंका था या आपके खिलाफ कत। अब समय है आपके अपने पावर्स को पहचानने का, खुद पर विश्वास करने का। जो प्यार और शक्ति आपके अंदर, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे पूरी तरह से महसूस करने का समय आ गया है। तो खुद पर यकीन रखें, दिव्य संदेशों पर भरोसा रखें और इस सफ़र में मजबूती के साथ आगे बढ़। आपके चारों ओर प्रेम, शक्ति और आशीर्वाद की बौछार हो रही है। अब जब आप इस नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हर चुनौती, हर मुश्किल सिर्फ एक अवसर है जिसे आपको समझना और पार करना है।
जब भी आपके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, उसे एक कदम और आगे बढ़ने का मौका माने। हर परेशानी के पीछे एक सीख और एक नई शक्ति छुपी होती है, जो आपको और भी मजबूत बनाएगी। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वह आपको आत्मसंतुष्टि और शांति का अनुभव कराएंगे। जो चीज़ें आपको कभी संघर्ष की तरह महसूस होती थीं, अब वह सब आपको एक नई दिशा में ले जाएंगी। यह समय आपके जीवन को पुनः आकार देने का है और दिव्य आपको वह रास्ता दिखा रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है, वही आपके लिए सही है। कभी यह ना सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको इस जीवन में पूरी तरह से खुश और सफल बनने के लिए चाहिए। इस समय को एक अवसर समझे। आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स आ रही है, वे आपके कर्मों का परिणाम है। अब आप खुद को पहले से कहीं अधिक पवित्र और शक्तिशाली महसूस करेंगे। यह आपकी मेहनत और इरादों का प्रतिफल है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब यही महसूस होगा कि उन्होंने गलत किए। आप खुद को साबित करेंगे और वे लोग जो आपको कभी महत्व नहीं देते थे, अब आपकी ताकत और आपके साथियों को देखकर हैरान होंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की शंका या डर को अपने जीवन में जगह न दें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करें। अब समय है कि आप अपने दिल की सुने और अपनी सच्ची इच्छाओं का पालन करें। जो लोग आपके जीवन में सच्चे और सच्चे रिश्ते बनाना चाहते हैं, वे आपके पास आएंगे। आप खुद को जितना अधिक स्वीकार करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपके पास आकर्षित होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद अब आप तक आ रहा है और आपको यह सब एक एक करके मिलेगा। आपका सोलमेट बहुत जल्दी आपके जीवन में आएगा और इस रिश्ते में वह सब कुछ होगा जो आप चाहते थे। यह न सिर्फ एक प्यार भरा रिश्ता होगा, बल्कि आपको इस रिश्ते में एक साथी, एक दोस्त और एक मार्गदर्शक भी मिलेगा। इस सच्चे रिश्ते में आपको वह सुकून मिलेगा जो आप लंबे समय से खोज रहे थे। आपके सामने एक नई शुरुआत और नए अवसरों का दौर आने वाला है, जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लेकर आएगा। इस समय में आप अपने आप को हर दिन एक नई रोशनी में पाएंगे और हर चीज़ को नया तरीके से देख पाएंगे। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से भरिए और हर आने वाले दिन को एक नई उम्मीद और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपकी किस्मत अब आपके पक्ष में है और आपके जीवन में आने वाले सभी ब्लेसिंग्स और अच्छे दिनों का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। आपकी आत्मा को सुख और शांति मिले और दिव्य आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रह। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अपने वित्तीय स्थिति पर आप ध्यान को केंद्रित कर रहे हो। अपने आजीविका पर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। तो कोई ऐसा एक पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिससे आपने दूरी बना लिया है, क्योंकि पास मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिससे आपने इसे इसकी हद दिखाई है और आप इस व्यक्ति से थोड़ा दूर है। मुझे यहाँ पर लिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है। कोई है जो आपके बारे में ना सीरियसली इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहा है, यहाँ आपके बारे में इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है। हो सकता है कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती होगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी जैसा हो रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। जो मैं साइन बताने वाली हूँ, आप जान जाएंगे कि यह व्यक्ति कौन है। कोई है जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एक कड़ा रुख अपना लिया है। उनके प्रति तो कोई देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड होते जा रहे हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप मासूम थे, इनोसेंट थे, जल्दी किसी को जवाब नहीं देना, जल्दी किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं। एक होता है कि गाय आपने देखा है कैसे मासूम सी होती है, तो सेम वैसी एनर्जी थी आपकी। लेकिन अब आप ना बहुत ज़्यादा रूड होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कड़ा रुखा आपने अपना लिया है उनके लिए। तो यह चीज़ और बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रूड होते जा रहे हैं, और वह यह भी देख रहे हैं कि आप पर अपनी माता की, ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा बरस रही है। कृपा आप पर हो रही है। किसी की नज़र है आप पर टिकी हुई,
यह व्यक्ति पूरे समय, इसको समय जब जब मिलता है, यह आपको देखते हैं, आपको तकते हैं पूरे समय, यह आपको देखते रहते। हो सकता है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और निगरानी यहाँ पर बनाए रखी पूरी तरह से, वह दूर से आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास ना हो, ये व्यक्ति दूर हो चुके हैं, आपने इनसे एक डिस्टेंस बना ली है, तो ये दूर से भी आपको पूरा समय वॉच करते हैं। आपको ईश्वर ने चुना है और आप उनकी शेष कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, आपको न्याय दिया जा रहा है, आपको आपकी मेहनत का यहाँ पर मैं पूरा क्लियर देख रही हूँ, आपको फल मिल रहा है। तो किसी की नज़र है बहुत ज़्यादा, और मैं यह चीज़ देख रही हूँ, इनकी नज़र आप पर भी है और आपकी प्रकृति पर भी है, आपके धन पर भी है। हो सकता है कि आपने उनसे एक डिस्टेंस बना लिया है, हो सकता है आपने उनके प्रति बहुत ज़्यादा, कह सकती हूँ, एक रुख अपना लिया है, कुछ बाउंड्री आपने सीरियसली फॉर्म की है, किसी से आपने डिस्कस किया है, तो वह आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। जिनसे आपने ये डिस्कस किया है वह बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं कि आप जितने मासूम थे, जितने इनोसेंट दिखते थे, उतने आप बिल्कुल अब नहीं रहे, और आपके बारे में, आपके प्रति यह बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग चल रही है। आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, और यह भी बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस रहने लगे, इंडिपेंडेंट बन रहे हो। तो यह बातें हो रही है, यह भी बातें हो रही है कि ईश्वर की कृपा जो आपके ऊपर हो रही है, वह देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सक्सेसफुल होते जा रहे, वेल्थ को बहुत ज़्यादा आप अगेन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हो। ये चीज़ें वह कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनकी जो नज़रें हैं वह पर टिकी हुई है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है,